हाँ जी, कहाँ तक हो चुका है? जियो स्टार्ट करना है क्या? उससे पहले हो गया? उससे पहले मतलब वो एटॉमिक मैग्नेटिज्म हो गया क्या? M/L = Q/2m हो गया? वहां तक इक्वेशन लगा लिया आप लोगों ने? झूठ बोल रहे हो। असाइनमेंट करते हो? किए होंगे तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़े। जियो मैग्नेटिज्म। यार काफी बच्चे, मैं डेली बोल रहा हूँ, आई थिंक ये फिफ्थ या सिक्स जो भी लेक्चर है, एट्थ लेक्चर है शायद ये। हाँ, एट्थ लेक्चर है ये। डेली बोलता हूँ मैं, असाइनमेंट किया, असाइनमेंट किया, असाइनमेंट किया, लेकिन कुछ लोग क्या है, कुछ लोग कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, पूरा सोल्व करके आ रहे हैं, कुछ डाउट्स होते तो बाहर पूछते भी हैं। लेकिन कुछ ने कसम खा रखी है कि इस साल तो नहीं करूंगा, अगले 2 साल और पढ़ूंगा, फिर करूंगा। मतलब इस साल नीट नहीं करनी उनको। सिंपल सा मीनिंग यही ना। इस साल नीट नहीं करनी। इस साल नीट का नहीं सोच रखा है सर। सर कोरोना था ना, वो तो लास्ट ईयर। ऐसा क्या आप साल से प्लानिंग है, या इस साल करने का एक जज्बा है? अरे निकल लो, इस साल बहुत बढ़िया रहेगा भैया। ये तो कंपटीशन इतना बढ़ना है, क्योंकि इस साल प्लस उससे पहले वाले प्लस नए मिलके आगे कुल फुल लड़ाई होनी है, मतलब सीटों के लिए। तो बेस्ट है कि ऑप्शन जो मिल रहा है उसमें निकल लो। निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप पढ़ तो नहीं रहे। एक सिंपल सा डाउट क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, कि आपको माइंड में क्लैरिटी है कि आप यहाँ क्यों हो? जब घर से निकलते हो, कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है कि हम क्यों जा रहे हैं कोचिंग? कोई तुम्हें पकड़ के बुला रहा है यहाँ पे? बोलो। या खींच के लेकर आया हूँ तुम्हें यहाँ पे? खुद से आए हो? तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्यों आया हूँ। माइंड में क्लियर होना चाहिए क्यों आया हूँ, किस लिए आए हो। नीट वैली क्लियर करने के लिए, एक अच्छी रैंक से। अच्छी रैंक से क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स लाने पड़ेंगे, और मार्क्स लाने के लिए समझना पड़ेगा। तो जो इधर समझाया जा रहा है, वो डिटेल में समझ में आना चाहिए इधर पूरा, कि हाँ क्या चल रहा है पिक्चर। और जब टीचर बोल रहा है वो फॉलो भी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है और। ठीक है? हेलो। तो आपका जो माइंड है वो ओपन होना चाहिए और कोचेबल होना चाहिए, कि हाँ उसको मैं कुछ समझा सकूं, उसको कुछ पढ़ा सके। तो अगर आप यहाँ बैठे हो, उसका मतलब ये हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोग पढ़ने आए हो, लेकिन होता क्या है काफी बार, आप ऐसे लगता है, अच्छा ये चल रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। तो जो आपका कोच बोल रहा हो वो फॉलो करो, अगर आपका माइंड कोचेबल है और आप वहां पर सीखने आए हो, ट्रेनिंग लेने आए हो तो। ठीक है? जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, कि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन खुद से करने लग जाओगे ना, ना तो कभी कोई गलत काम करोगे, और आप जो ड्रीम सोचोगे वो पूरा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है? हेलो। क्यों हो यहाँ पे? पढ़ने के लिए। जो समझाई जाए क्लियरली समझ में आएगा। यस आएगा, अगर आप लोग सोचना चाहोगे, समझना चाहोगे। ठीक है? स्टार्ट करें? तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कल शायद मंडे को तुम्हारा टेस्ट है ना? ठीक है, टेस्ट की प्रिपरेशन करो, टाइम मिले तो फिर असाइनमेंट करो। असाइनमेंट करोगे तो ही टॉपिक क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है? ओके, तो जियो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जियो मैग्नेटिज्म के अंदर कुछ खास ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ 8 डेफिनेशन है। अगर वो आपको क्लियर हो गई तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कितनी डेफिनेशंस? 8। आपको मॉड्यूल वगैरह की आवश्यकता नहीं है, ना नोट्स की आवश्यकता है, तो इसको विराम दे दें। आप सिर्फ इधर फोकस करें। पूरे 1 घंटे की लगभग कहानी चलेगी, स्टोरी चलेगी। वो स्टोरी आपको पूरे कंसंट्रेशन से सुनना है, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। और जियो मैग्नेटिज्म ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल कुछ नहीं, एक लॉलीपॉप है। ठीक है? लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन, आपका और मेरा फ्रीक्वेंसी अगर डिस्टर्ब हुआ, तो फिर ये गया। मान लेना ये बिल्कुल गया। ठीक है? वैसे बीच बीच में आपको फिर से जगा दूंगा कि हाँ इधर अलर्ट हो जाओ अब। स्टार्ट करें? कितनी डेफिनेशंस? 8। स्टार्ट करें?
हाँ भैया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती है, जितना हमारे सिलेबस में उतना हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके। हाँ जी। तो हम मान के चलते हैं कि अर्थ एक बहुत बड़ा गोला है। क्या है? होता है। हेलो। और वो घूम रहा है ऐसे। ठीक है भाई। यार घूम रहा है तो कोई ना कोई एक्सिस होगी जिसके अबाउट घूम रहा है। बोलो। मान लीजिए ये स्फेयर, अज्यूम कर पा रहे हो, ये इसका एक्सिस, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। बोलो। तो जो ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, कोई ना कोई दो पॉइंट से पास आउट हो रही होगी। बोलो यार। इनको पॉइंट्स नाम ना देते हुए इसको बोलते हैं हम पोल्स। क्या बोलते हैं इसको? एक को नाम दिया हमने जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और दूसरे को नाम दिया जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो कैसे बोल सकते हैं कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल से पास होने वाला जो लाइन है, क्या उसी को हम जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं? या सिंपल ये बोल सकते हैं क्या कि जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करता है उसको हम जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं? सिंपल है। तो फर्स्ट क्लियर हुआ जियोग्राफिकल एक्सिस क्या है? ये इट इज द लाइन अबाउट विच अर्थ रोटेट्स। सिंपल। क्लियर। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल मरीडियन। जियोग्राफिकल मरीडियन ये क्या होता है? इट इज अ वर्टिकल प्लेन। क्या बोला मैंने? इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस इज नोन एज जियोग्राफिकल मरीडियन। रिपीट करो। इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस इज नोन एज जियोग्राफिकल मरीडियन। कितने पॉसिबल है? कितने पॉसिबल है? इनफाइनाइट। कितने? वो कॉपी लेके इधर आ जा। थोड़ा सा आपको ये फील कराने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या क्या बनता है। ऊपर आ जा। मान लीजिए जैसे ये एक जो कॉपी का पेज है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है। हेलो। इसको मान लीजिए ये बिल्कुल सेमी सर्कल है। क्या है ये भी क्या हो गया? गोल हो गया। हेलो। इसको पकड़ो इसे। एक हाथ से इसको पकड़ और एक हाथ से इसको पकड़। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि सेमी सर्कल थे सारे, तो क्या ये बन गई एक्सिस? बन गई। क्या ये एक्सिस है इसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है? ये सब सेमी सर्कल बना तो गोला बन गया नहीं बन गया? हेलो। एक चीज क्या है? क्या डेफिनेशन बोला? जियोग्राफिकल एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक ही वाला और एक पोल। इसको पॉइंट ना बोलते वो क्या बोला? पोल्स। एक को बोला जियोग्राफिकल नॉर्थ, दूसरे को बोला। इज इट क्लियर? जियोग्राफिकल मेरिडियन डेफिनेशन क्या बोला? वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस। तो ये जितने भी पेजेस है इस कॉपी के, क्या ये सारे के सारे पेजेस एक्सिस से पास हो रहे हैं? क्या ये पेजेस प्लेन बोल सकता हूं? आवाज ही नहीं है यार। क्या ये पेजेस प्लेन है? क्या ये एक्सिस से पास हो रहे हैं? तो सब क्या है? ये जियोग्राफिकल मरीडियन। इज इट क्लियर? कितने पॉसिबल है? अरे इससे पास होने वाले इनफाइनाइट पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं अर्थ की सरफेस पे बैठ जाऊं, जैसे मान लीजिए मैं यहां बैठ गया, ठीक है, तो मेरे अबाउट क्या ओनली एक ही जियोग्राफिकल मेरिडियन पॉसिबल है? नहीं समझ में आया? इज इट क्लियर? अगर मैं स्पेस से देखता हूं तो कितने हैं? इनफाइनाइट। लेकिन अगर सरफेस पे बैठ जाऊं, ओनली एक। इज इट क्लियर? फंडा क्लियर है? ओके। वापस रिपीट करता हूं। जियोग्राफिकल मेरिडियन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस, कितने? इनफाइनाइट। सरफेस पे बैठ जाएं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, जियोग्राफिकल इक्वेटर। पहले डेफिनेशन समझे फिर इसका मीनिंग समझाता हूं। इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस। इट इज अ great circle on earth's surface at which all the points are equidistant from both the poles. It is a great circle on earth's surface at which all the points are equidistant from both the geographical poles. ऐसे समझो, देसी भाषा में समझो। टमाटर बिल्कुल गोल मान लो। जब सैलेड बनाते हैं तो सैलेड कटिंग जब करते हैं, सबसे बड़ा गोला कब आता है? सबसे बड़ा कट, सबसे बड़ा कट कब आएगा? जब उसको बिल्कुल मिड से काटेंगे। बोलो। जिसको बिल्कुल मिड से काटेंगे तो जो गोला बनेगा कि सबसे बड़ा बनेगा, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे क्या वो दोनों इन पोल से, इन दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे? तो यही बोला मैंने, इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस। और अच्छे से बोले, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सिस। है ना? Perpendicular to geographical axis at which all the points are equidistant from both the geographical poles. Is it clear? क्लियर हुआ माइंड में? क्या उसको मैं अगर यहां बनाऊं तो क्या ऐसा बनेगा? बोलो।
ये ऐसा स्ट्रेट बनेगा कि बिल्कुल ऐसा गोला बनेगा ऐसा, समझ गए ना इसका मीनिंग। लेकिन इसको अगर यहां से देखो तो ऐसे बनेगा वो, ठीक है। 3 मैंने बता दी, अब 3 नेक्स्ट आप बताओगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है। हम लोग क्या मान के चलते हैं, अर्थ के अंदर बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है, और वो कुछ इस तरह से रखा है कि जिधर जियोग्राफिकल साउथ पोल है उसके पास तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसके पास मैग्नेट का साउथ पोल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है ये? क्या सिंपल बोल सकते हैं कि एक्सिस जो किससे पास हो रही हो, क्या मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ से जो पास हो रही हो नहीं लाइन होगी, क्या उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे? ऐसा लग रहा है कि कुछ टिल्टेड लग रही है। बोलो, ये जो एंगल होता है ये होता है 11 पॉइंट, कुछ बुक्स में 3 बोला है, कुछ में 2 बोला है, कुछ में 11.7 बोला है, कुछ में 12.5 बोला है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है। मतलब हम लोग हमारे मॉड्यूल में 11.3 डिग्री दिया है शायद। कितना मान 11.3 डिग्री, ये कौन सा एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। क्या है ये? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एक्सिस एंड, अच्छा कुछ सोच रहे होंगे कि सर ये साउथ इधर क्यों, नॉर्थ इधर क्यों, उल्टा क्यों नहीं है? जरूरत ही नहीं सोचना, सोचने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमारी वजह से चीजें नहीं चल रही है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। जो नेचर कर रहा है उसको हम स्टडी करते हैं। ऐसा पाया गया इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जिधर नॉर्थ पोल होता है उसके पास मैग्नेट का साउथ पोल होता है, जिधर साउथ पोल होता है उसके पास मैग्नेट का, ठीक है। और उनकी एक्सिस जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती है, देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है, चीजें एक्सपेरिमेंट किए गए हैं खूब, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दिमाग नहीं लगाना, जैसा है वैसा है। हेलो, अरे ठीक है ना यार। आपकी बॉडी में हड्डियां कितनी है, कितनी, इसका कोई जवाब है क्या? जितनी है उतनी है, फिक्स है। वो बनाई है ऊपर वाले ने, फिक्स कर रखा है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं इतनी ही क्यों बनाई। अरे यार ये कोई बात हुई क्या यार? अरे ठीक है ना। हेलो, बात समझ में आ गई? तो डाउट तो नहीं आएगा ना ये एक्सेस कोइंसाइड क्यों नहीं कर रही है? कोई दिक्कत ही नहीं कर रही, जैसे हम ऐसे हल कर लेंगे, ठीक है। ओके, फोर्थ डेफिनेशन, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है ये? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास होने वाला जो लाइन होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। क्या इन दोनों के एंगल कुछ होगा? 11.3 डिग्री मान लेते हैं, और ये काफी सारे सालों में चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। कितने? कितने? लेकिन अगर इसकी सरफेस पे बैठ जाएं तो एक ही आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर बनाओ, डेफिनेशन बनाओ। इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस perpendicular to magnetic axis at which all the points are equidistant from both the magnetic poles. Is it clear? तो क्या ये चीज जो है, क्या ये मैग्नेटिक इक्वेटर आ जाएगा? 6 डेफिनेशन क्लियर हो गई? टफ था? नहीं है। नेक्स्ट, सेवंथ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोला मैंने? It is the angle between geographical meridian and magnetic meridian, and it varies place to place. Is it clear? अब समझिए, अभी मैंने समझाया कि जियोग्राफिकल मेरिडियन कितने, इनफाइनाइट, मैग्नेटिक मेरिडियन इनफाइनाइट, तो उनके बीच में एंगल भी इनफाइनाइट है। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आएगा, ऐसे समझो। अर्थ के ऊपर हम लोग बैठे हैं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठा, तो उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक जियोग्राफिकल मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उनके बीच में एंगल भी तो एक ही आएगा। अब अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह ले जाऊंगा मैं तो अलग हो जाएगा। सिंपल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डिप एंगल एंड लास्ट। इतना सिंपल थोड़े ना अभी, मेन कहानी स्टार्ट होगी यहां से। ये बहुत रेयरली पूछता है, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। डिप एंगल क्या है? डिप एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। सिंपल, आवाज बोलो। इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर? अब यहां से पूरा अलर्ट इधर होना चाहिए, आपका पूरा कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, पूरी पिक्चर मजा आएगा इसमें। डिप एंगल वापस बोलो, मैं काफी बार बुलवाऊंगा आपसे ये, ताकि आपको याद हो जाए, पूरा दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। व्हाट इज डिप एंगल?
इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। दो चीजें हैं यहाँ पर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और हॉरिजॉन्टल। पहले दोनों वर्ड्स को क्लियर करते हैं, इन दोनों वर्ड्स को क्लियर करते हैं। ये डायग्राम वापस से बनाता हूं मैं। क्या ये जियोग्राफिकल एक्सेस है? क्या इसके बाद रोटेट कर रहा है? और ये चीज क्या है? आवाज ही नहीं है यार। और ये वाला, क्या ये मैग्नेट बना दूं? ये नॉर्थ पोल और ये वाला और ये वाला, इज इट क्लियर? क्या ये आ गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही तो चाह रहे हैं हम लोग यार। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट रखा हुआ मान रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम जानते हैं। जानते हैं क्योंकि मैग्नेट से फील्ड लाइंस कैसे निकलती है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है क्या? अरे आवाज ही नहीं है। मतलब यहां से फील्ड लाइंस क्या ऐसे बाहर निकल रही होगी? अरे बोलो यार। और यहां से फील्ड लाइंस क्या इसके अंदर ऐसे जा रही होगी? आवाज ही नहीं है यार। सर ये विजिबल है? क्या क्लियर है कि यहाँ फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही होगी, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी? हेलो। वैसे और भी बहुत सारी बनेगी, ऐसे ही बनेगी लेकिन। बोलो यार। अब यही थोड़ी बनाता रहूंगा, बाकी और भी तो बनाना है। ये क्लियर हो गया? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लियर हुई, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लियर हो गई अर्थ की। दूसरा क्या पूछा था मैंने? हॉरिजॉन्टल। क्या बोला था? अच्छा एक चीज बताओ, हम अर्थ के सरफेस से बैठे कि अंदर बैठे हैं? सरफेस से बैठे हैं। क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं इसमें तो। इस पे 5 बच्चे बैठा देते हैं, एक यहां बैठाता हूं, एक यहां। क्या बन गया? हाँ ठीक है यार। ऐसा लग रहा है ये तो गिर जाएगा बेचारा है, लेकिन ऐसा ही होता है। बोलो। अगर इनके नाम भी दे दिए जाए, ये ए बी सी डी और ई दे सकते हैं? हेलो। इस ई को बोला जाए कि तेरे लिए हॉरिजॉन्टल क्या है, जैसे अभी हमको बोला जाए कि हमारे लिए हॉरिजॉन्टल क्या है, हम क्या बोलेंगे? ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। बोलो। सिमिलरली अगर ई को बोलूं मैं कि तेरे लिए हॉरिजॉन्टल क्या है, क्या बोलेगा वो? कि अर्थ है इसका टेंजेंशियल। बोलो। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है उसके लिए। आवाज नहीं है यार। इसको बोला जाए तो ये नहीं समझ में आया? यार ऐसा लग रहा है यार, ये और ये तो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे आ रहा है। इट मींस जो हॉरिजॉन्टल है ये भी चेंज होता है। हर आदमी के हिसाब से अलग लगाएगा वो। बोलो भाई। नहीं आया समझ में? आ गया क्या? दोनों वर्ड क्लियर हुए? फर्स्ट था मैग्नेटिक फील्ड किसका? अर्थ का। क्लियर हो गया? दूसरा वर्ड था हॉरिजॉन्टल, क्या वो क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? आ गया क्या? वापस बताओ, डिप एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दी, हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। हेलो। अब क्वेश्चन पूछते हैं हम सबसे। ए बताओ, ए वाले से अगर पूछा जाए, इस ए लड़के से पूछा जाए कि बता तेरे लिए डिप एंगल क्या है, तो क्या जवाब देगा वो? क्या जवाब देगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही है। तो क्या निकल रही है? अर्थ से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, अर्थ से। और क्या ये हॉरिजॉन्टल है? आवाज ही नहीं है यार। थोड़ा इसको गलत ऐसे बना दो, ये लो। क्या ये अर्थ फील्ड लाइंस इधर है? और क्या ये हॉरिजॉन्टल है? थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए हम लोग ए है, अभी हम लोग ए हैं। तो क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस अर्थ से बाहर निकल रही है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। ये हॉरिजॉन्टल एंगल क्लियर हुआ? इट मींस हियर थीटा इज 90 डिग्री। अरे बोलो यार। इन द सेम वे अगर मैं यहां बात करूं, किससे? ई से पूछा जाए बता तेरे लिए डिप एंगल कितना, क्या बोलेगा वो? क्या 90 डिग्री आएगा? दोनों में क्या डिफरेंस है लेकिन? यहां अर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल 90, और यहां फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल। नहीं समझ में आया? कुछ लोग पिक्चर से बाहर जा चुके हैं, वापस आ जाओ फटाफट।
धीरे धीरे बाउट, इसमें क्या अब ये चलेगा स्टेज जहां धीरे धीरे बार होते जाएंगे, समझोगे तो पूरा आनंद आएगा। फिर लास्ट में समराइज करूंगा तो एक लाइन 2 लाइन में समराइज कर दूंगा पूरा, मतलब 1 मिनट में पूरा जीरो में समझा दूंगा मैं समराइज करके, लेकिन उसको समझाने के लिए 1 घंटा लगेगा पहले। ठीक है, हेलो। यहाँ पे क्या था, फील्ड लाइंस नीचे से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर है, मतलब अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर, ये इसको वर्टिकल अपवर्ड तो बोल सकते हैं यार, टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, वर्टिकल डाउनवर्ड, एक ही तो बात है। हेलो, दोनों में एंगल कितना 90, डिफरेंस क्या है, यहाँ फील्ड लाइंस निकल रही है और यहाँ अंदर आ रही है, समझ में आया। एक बार यहाँ देखना सी पे, क्या जीरो आया, मतलब फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल क्या दोनों पैरेलल है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और ये फील्ड लाइंस पैरेलल है, एंगल जीरो, समझ में आया। चलो अब स्टार्ट करते हैं भैया, अगर हम ए पे थे तो यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे थी, ये हॉरिजॉन्टल, एंगल 90, ऐसे चलना स्टार्ट हुई इधर, ऐसे सी पे गया, ऐसे हो गया सी पे, बोलो भाई, एंगल 0 डिग्री, फिर पहुंच गया मैं ई पे, ऐसा आया एंगल, यार एक चीज बताओ मुझे, जब मैं ए पे था ऐसे था, समझ रहे हो ऐसे क्या मतलब क्या है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये क्या है, फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है भाई। यार ए से डायरेक्ट सी पे गए तो ऐसे हो गया सीधा, या इसके बीच में ये भी तो आएंगे भाई, अरे भाई ये कहाँ गए, ये वाले आएंगे ना, अरे तो भैया ये पोल था, ये इक्वेटर है, तो पोल से जब इक्वेटर से जाओगे आप तो ये सब मिलेंगे तुम्हें, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्लियर हुआ। इसका मतलब अगर हम बी पे जाएं तो बी पे कुछ फील्ड लाइन इस तरह से दिख रही होगी, देखो एक फील्ड लाइन दिखाई थी, एक फील्ड लाइन सारे कंसेप्ट सिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं दूसरी बना रहा हूं एक और, ऐसी जा रही होगी, मतलब फील्ड लाइंस ऐसे कुछ होगी, अरे आवाज ही नहीं है यार, क्या ये बीई है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है, तो क्या ये थीटा होगा, क्या इसी को डिप एंगल बोल रहे हैं, इसका इधर कंपोनेंट क्या बी एच होगा, और एक कंपोनेंट इधर, यार ये मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल होंगे ना एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज बी एच, क्या बीई कॉस थीटा, ये बी वी क्या होगा, क्या बीई साइन थीटा होगा, टेन थीटा, क्या बी वी बाई बी एच आ जाएगा, क्या इनको स्क्वायर करके सम कर दो तो नेट फील्ड मिल जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये 4 फॉर्मूले हो गए जी, यहां से हो गए क्या, इनमें से तुम्हें कोई भी 2 दे दिए जाए, इनमें से कोई भी तुम्हें 2 चीजें मिल, देखो 4 वेरिएबल है यहाँ पर, बी एच बी वी बीई एंड थीटा है, इनमें से तुम्हें कोई भी 4 चीज अगर 2 चीज पता हो तो बाकी 2 निकाल सकते हो। जैसे अगर इस जगह इस रूम में बी एच और बीवी तुम्हें दे दूं मैं, बी एच और बीवी दे दिया जाए तो क्या हम थीटा निकाल सकते हैं, कैसे, बीवी बाई बी एच से, tan थीटा इक्वल टू बीवी बाय नेट फील्ड रूट ओवर बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर, क्लियर है। तुम्हें पूछो नया कि तुम्हें नेट फील्ड दे दी जाए और थीटा दे दिया जाए, निकाल सकते हो, हेलो, एक हथियार रेडी हो गया हमारे पास। ओके वापस आते हैं इधर, यहाँ क्या था सीन था, समझते हैं वापस, जब यहाँ थे फील्ड ऐसे, यहाँ ऐसे, तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, इसको बोल रहे हैं बी एच, एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, इसको बोल रहे हैं बीबी, क्या ये पिक्चर क्लियर है, नहीं आया, और आगे बढ़ते हैं, कहां पहुंच गए, सी पे, फिर डी पे क्या होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, बनाया जाए इसका पिक्चर फिर से, मतलब डी पे कुछ इस तरह से होगा, क्या ये बीई है, क्या ये हॉरिजॉन्टल था, अरे आवाज नहीं है यार, क्या ये थीटा होगा, इधर कंपोनेंट बी एच आएगा और एक कंपोनेंट, अरे आएगा नहीं आएगा, समझ में आ गया। सोचो यार, जब ये यहां था तो ऐसे था, फिर आगे गए ये हो गया, इसका एक कंपोनेंट बी एच और एक कंपोनेंट, अरे पिक्चर क्लियर है, कहां पहुंच गए, ई पे, एंगल कितना 90, समझ में आया, नहीं आया, इसको और फील कराता हूं, जब हम ए पे थे, जब हम ए पे थे फील्ड लाइंस पूरी ऐसे थी, क्या कुछ बी एच था क्या, मतलब पूरी की पूरी फील्ड लाइंस कैसी है वर्टिकली, मतलब यहाँ बी एच कितना है, यहाँ पर बी एच है 0 और बीवी क्या वो बीई के बराबर है, जब हम आगे गए यहाँ पे, जब सी पे गए हम लोग सी पे, क्या सी पे सारी फील्ड लाइन ऐसे थी, क्या यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है, इट मींस यहाँ बीवी कितना और बी एच कितना, समझ में आया। हम यहां गए फिर से ई पे, अगेन यहाँ बी एच कितना और बीवी कितना,
ये हमने लिखा, ये तीनों पॉइंट्स लिखे हमने, उल्टा लिख दिया क्या? तो दोनों जीरो लिख दिया, जग रहे हो मतलब अब। क्या ये जो तीनों चीज लिखी है हमने, क्या ये कॉमन सेंस से लिखी? इसको अब चेक करते हैं मैथमेटिक्स से वापस। ये फॉर्मूले दिए थे मैंने, यहाँ थीटा कितना होता है 90, पुट कर cos 90 0, बेस कितना आया, सेटिस्फाई हो रहा है, थीटा 90 sin 90 1, बीवी आ रहा है, सेम आ भी ऐसा बनेगा, इस पे चेक कर, थीटा 0 cos 0 1, बीएच कितना, बीवी 0 आएगा। क्या ये चीजें हमने रट के लिखी या समझ के लिखी? बात समझ में आई? नहीं आए। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अर्थ का, उसका पैटर्न कैसा बनता है, ऐसे बनता है। नहीं समझ में आया? कैसे बनता है? ऐसे बनता है। हेलो, ये कहां पे है, ए बी सी डी ई, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब छोटी सी एक चीज और कंप्लीट करते हैं यहां पर, फिर उसको मैं समराइज करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर। एक चीज बताओ आप लोग, कि जो बीएच का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा? यहां से अच्छे समझ में आएगा। पीछे क्या है, साउथ, आगे क्या है, नॉर्थ है, कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्या साउथ टू नॉर्थ हुआ, ये बोल सकते टूवर्ड्स नॉर्थ, याद रहेगा। बीएच किधर होता है हमेशा, नॉर्थ की तरफ, किधर होता है। नेक्स्ट बीवी, यार इस बीवी में देखो, यहाँ बीवी था अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर, था क्या? इससे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे, कि जब हमने अर्थ को दो पार्ट में काटा था, पता था, इक्वेटर टमाटर काटा था, दो बाउल बन गए, तो जिधर नॉर्थ पोल रह गया उसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, और जिधर साउथ पोल रह गया उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर? समझिए यहाँ पर, जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में थे तो क्या आ रहा था यहाँ पर, बीवी किधर आ रहा है, अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर, किधर आ रहा है, उसी को क्या हम वर्टिकली अपवर्ड बोल सकते हैं, और जब इसमें है तो टुवर्ड्स अर्थ सेंटर बोले तो वर्टिकली। समझ में आया? तो बीवी के अगर बारे में बात करें तो क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, इन एसएचएस क्या ये वर्टिकली अपवर्ड होगा, और इन एनएचएस क्या ये वर्टिकली। समझ में आया? नहीं आया? अब एक चीज बताओ यार, मैं हमने रूम में सेट किया था डायरेक्शंस वगैरह, सामने क्या होता है, पीछे अप डाउन, इज इट क्लियर? कुछ लोग फिर से बाहर निकल चुके हैं, इधर आओ वापस पर से। हेलो, हाँ जी, जब हम ए पे थे फील्ड कैसे थी, अपने हाथ करो ऐसे, अपना हाथ ऐसे करो, ऐसे थी, उधर कैमरा भी है यार, तुम ऐसे मत कर यार, ऐसे थी। अब जब हम ए से बी पे चलना स्टार्ट हुए, तो फील्ड लाइंस को मैं ऐसे लेके जाऊं कि ऐसे लेके जाऊं, वापस पूछता हूं, फील्ड लाइंस को मैं ऐसे लेके जाऊं कि ऐसे लेके जाऊं, लगा दिमाग, लगा दिमाग, लगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि फील्ड लाइंस ए पे किधर ऐसे है, हेलो, जब मैं ए से बी पे गया तो फील्ड लाइंस को ऐसे लेके जाऊं कि ऐसे लेके जाऊं, ये जवाब तुम्हें खुद से मिलना चाहिए। दोनों में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ऐसे लेके गया तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जो कि किधर आ गया, ईस्ट, कौन सा कंपोनेंट, बी एच, जो कि गलत है, बोलो, किधर आना चाहिए वो, मतलब इधर आना चाहिए, इधर कौन सा कंपोनेंट आया, कि बी एच है, और बीबी वर्टिकली अपवर्ड। बात समझ में आई? इसका मतलब अपना हाथ ऐसे नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। क्लियर है? नहीं ऐसे समझ में? ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, आ गया? इसलिए बोल रहा था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ का पैटर्न कैसा बनता है, जवाब क्या दोगे, ऐसे बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है। इसके अंदर बहुत सारी जानकारियां छुपी हुई है, बोलो भाई, नहीं समझ में आया? अगर मैंने बोला फील्ड लाइंस ऐसे बनी है, कहां बैठा है, साउथ पोल पे, कहां बैठा है, बोलो। मैंने बोला कि फील्ड लाइन ऐसे बन रही है, ऐसे, कहां बैठा है, नदर्न हेमिस्फीयर पे, बोलो, ऐसे, 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 समझ में आया? अरे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, काफी सारे क्वेश्चन आपको आ चुके हैं, पूछूं? मान लीजिए एक लड़का जो ए था, जो बहुत देर से इस साउथ पोल पे बैठा था, वो बोला थक चुका हूं मैं, तो चलना है अब।
वो चलना स्टार्ट हुआ, ए से चलना स्टार्ट हुआ वो ई तक, मतलब वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाना चाहता है। ठीक है, चलना स्टार्ट हुआ जी। बोलो, मेरे कुछ क्वेश्चन है, अगर हम लोग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ अगर मूव करें, फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट करो थीटा पे, एंगल ऑफ डिप पे कमेंट करो, क्या आएगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, समझ में आया? बीएच पे कमेंट करो, पहले बढ़ेगा, क्यों? यहाँ जीरो था, फिर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, यहाँ मैक्सिमम, फिर घट रहा है, फाइनली जीरो। नहीं समझ में आया यार? अरे आ गया क्या? वापस पूछता हूँ, मैं इस पोल से स्टार्ट हुआ, कौन से? साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाना है, हाँ जी, थीटा पे कमेंट करो वापस। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, घटते घटते कहां हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जीरो। कितने से घटना स्टार्ट हुआ? 90 से, तो 90 से घटेगा, जीरो तक जाएगा, फिर जीरो से फिर बढ़ेगा, 90 को जाएगा। समझ में आया? बीएच जीरो से बढ़ेगा मैक्सिमम, फिर घटेगा 5 + 0। बीबी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, रटना पड़ रहा है, समझ में आ गया? अरे आ गया समझ में यार? इसको उल्टा पूछ लूं कि इक्वेटर से पोल जा रहा हूं यार, इक्वेटर से, तो क्या चीज घटेगा क्या चीज बढ़ेगा? बताओ। थीटा बढ़ेगा, बीएच बीएच घटेगा, बीबी बढ़ेगा। समझ में आया? रटने की आवश्यकता है, ये सारी पोजीशन समझ में आई? इसमें सारा इंक्लूड कर दिया मैंने, 5 बच्चे बिठाए, मतलब पांचों पोजीशन लिख ली हमने। क्लियर है भाई? समझ में आ गया कंसेप्ट? समराइज कर दूं इसको फटाफट। यार इसको समझाने में टाइम लगा मुझे, आधा घंटा लग चुका पूरा, लेकिन क्या इसको अगर रिवाइज करें, क्या ये आधा मिनट का है? हेलो, है कि नहीं? हाँ जी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? ऐसे होती है। मैक्सिमम कहाँ होगा बीवी कंपोनेंट? पोल्स पे, वहां डिप एंगल, बोलो। अच्छा, आपको बोला जाए कि यार ऐसी लोकेशन बताओ जहां पर फील्ड ऐसे हो, कहां? सदर्न हेमिस्फीयर आएगा। ऐसी पोजीशन बताओ जहां पर बीएच तो हो साउथ टू नॉर्थ और बीवी हो वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी सिखाया बेटे, बीएच तो किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है, तो फिक्स है। बीवी किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड। कहां? नदर्न हेमिस्फीयर। ऐसी जगह बताओ जहां बीएच हो लेकिन बीवी नहीं हो, कहां पे? और अच्छे से बोले, कौन सा इक्वेटर? कि जियोग्राफिकल इक्वेटर की मैग्नेटिक इक्वेटर? मैग्नेटिक इक्वेटर। इज इट क्लियर? यार ये चीजें रटनी पड़ रही है, पिक्चर क्लियर हो गई? हो गई पिक्चर क्लियर? इसलिए बोलो आधे घंटे का है, लेकिन आधा मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में, आई थिंक ज्यादा नहीं लग रहा है। हेलो, कर पाओगे? अब अगली स्टोरी, अब आधा घंटा फिर से लगेगा, लेकिन ये खतरनाक स्टोरी है, उसको अगर आपने समझा नहीं तो ये उड़ जाएगा। इसको समझना जरूरी, क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बनते हैं। स्टार्ट करें? हाँ जी, डीप एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। ये फील्ड लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, हमें पता है। बोलो। अब मैं आपको बोलूं कि इस रूम में डिप एंगल मेजर करके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? कि सर ये रहा हॉरिजॉन्टल, डेफिनेशन बोलता है हॉरिजॉन्टल ढूंढो, फील्ड ढूंढो, एंगल निकालो। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। फील्ड लाइंस किधर है अर्थ की? हमें क्या पता, दिख रही है तुम्हें किसी को? लेकिन फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस है, लेकिन किधर है, दिख रही है कैसे? तो क्या करें फिर? यस, वेरी गुड। एक मैग्नेटिक निडल है, निडल, पतली सी ले। हाँ, कंपास मान लो, कंपास की, कंपास बॉक्स एक, कंपास बॉक्स और मैग्नेटिक निडल में डिफरेंस है। कंपास बॉक्स क्या है? बोला बॉक्स, मतलब उस निडल को बॉक्स में हिंज करके रखा हुआ है, उसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई, नीचे स्टैंड लगा हुआ है, उसका जो रोटेशन है कन्फाइंड है, उस एक प्लेन में घूम सकता है। लेकिन अगर एक निडल बोलूं मैं सिंपल, वो फ्री है रोटेट करने के लिए। क्लियर है? क्लियर हुआ? निडल और कंपास बॉक्स समझ में आ गया क्या? कंपास निडल बोलो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है भाई? ये कंपास निडल होती है ऐसा कुछ, एक ब्लैक होता है और एक रेड हो सकता है या व्हाइट हो सकता है। इसको नॉर्थ, नॉर्थ मान लो, इसको साउथ मान लो। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होता है, लास्ट क्लास में कुछ सिखाया था यार, कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में घुमा के ले जाता है। बोलो। हमें क्या चाहिए था इस रूम में? मैग्नेटिक फील्ड ना, तो क्यों ना इस निडल को धागे से बांध के बिल्कुल बीच में से लटका दिया जाए। अगर उसको धागे से बांध के लटका दूं, तो क्या ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है।
बोलो। फॉर एग्जाम्पल इसने ऐसे अलाइन कर लिया जी, कर लिया, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया? कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं फिर से, अरे इधर ध्यान दे भाई, फील्ड लाइंस ऐसे मिल गया, क्या ये हॉरिजॉन्टल है? तो क्या ये वाला एंगल मेजर कर लिया जाएगा? बोल दिया, समझ में आ गया? बोलना आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। कैसे? पहली बात तो इसको धागे से बांधोगे, फिर लटकाओगे, पहले तो रुके, पहले तो निडल रुके। गलती से बोल रहा मेरे को गर्मी लग रही पंखा चलाऊंगा, गई भैंस पानी में, फिर से क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब उसको इक्विलिब्रियम स्टेबल रुकना पड़ेगा पहले। बोलो। फिर ये हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, फिर इस एंगल को मेजर करने के लिए कुछ डी वगैरह यूज लेना पड़ेगा। बोलो भाई। तो इसको रोकना, फिर ये एंगल मेजर करना काफी टफ टास्क हो जाएगा, इसमें एरर खूब सारी आएगी। बोलो। इसका मतलब क्या किया जाए यार? कोई डिवाइस बनाई जाए जो डिप एंगल मेजर करके दे दे। बोलो भाई। चलो डिवाइस बनाते हैं। पहले तो यार ये गंवारों की तरह हरकतें नहीं करेंगे, सुई लिया धागा लिया लटका के घूमते फिर रहे हैं। हाँ भाई एंगल ऑफ डिप निकालते हैं भाई, चलो। गलती से पहाड़ी पे चले गए तो वहां हो पाएगा क्या? वहां तो हॉरिजॉन्टल ही नहीं मिलेगा, फिर तो कैसे देखेंगे वहां पर? बोलो भाई। तो इस सुई धागे को छोड़ते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं। हेलो। क्वेश्चन क्या था? समझ में आया? देखो मैं प्रॉब्लम पहले बताऊंगा फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। प्रॉब्लम समझ में आई? क्या प्रॉब्लम थी? एक तो धागे को लटके स्टेबल करने की, फिर एंगल मेजर करने की। बोलो यार। इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, धागे को हटाते हैं, स्टैंड बनाते हैं इसके लिए। ये बन गया स्टैंड, ये ले। निडल को रोकनी थी ना, रोक दी। ये स्टैंड बना दिया मैंने, और इसके बीच में निडल लगा दी, और उसमें यहाँ पे कील लगा दी, हिंज हो गया। अरे घूम सकता है। फोटो बना दो इधर। मान लीजिए ये मैग्नेटिक निडल थी, और इसको हमने एक स्टैंड लगा के बना दिया। ठीक है जी। हेलो। अब जब इसको स्टैंड लगा ही रहे हैं तो हमें एंगल मेजर करना होता है ना। बोलो। तो क्यों ना इस स्टैंड की सपोर्ट में ही एक सर्कुलर स्केल बना दें यार। यहां पर क्या मार्क कर दें? 0 डिग्री। यहां क्या मार्क कर दें? 90 डिग्री। बोलो। और ये कितने होंगे? 10 20 30 चलता रहेगा। इधर 10 20 30 40 चलता रहेगा, इधर भी, और इधर भी 10 20 30। बोलो भाई। इधर 10 20 चलता रहेगा ना से। अब से फायदा क्या होगा? जैसे नीडल रुकेगी तो ऑटोमेटिक रीडिंग आ गई ना यार। जिसको पॉइंट करेगा ऑलरेडी हमने वहां मार्किंग कर दी, तो वो एंगल मेजर करने टेंशन भी खत्म, धागे का टेंशन खत्म। अरे बोलो यार। लेकिन नया टेंशन आ गया। नया टेंशन क्या आ गया? कि जब मैं धागे से लटका रहा था इसको, तो ये फ्री था घूमने के लिए। बोलो। जिधर फील्ड था उधर जा रहा था। कुछ लोग भाग गए पिक्चर से बाहर भाग गए हैं। इधर आओ वापस से। वापस क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन क्या था मेरा? आपको टास्क क्या दिया था? इस रूम में आप डिप एंगल मेजर करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? क्या एंगल? क्या? डिप एंगल। डिप एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ये हॉरिजॉन्टल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढूंढने के लिए सुई धागा लिया, लटकाया, जिधर रुकी उधर फील्ड हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? इसको रोकना, इसको मेजर करना। क्या किया? डिवाइस बनाई। डिवाइस में क्या किया? धागे को उठाया, स्टैंड लगाया। हेलो। मेजर करने के लिए सर्कुलर स्केल लगा दिया, टेंशन खत्म उसकी। लेकिन चक्कर क्या पड़ गया? कि जैसे इसको हिंज किया, इधर भी प्लेट लगानी पड़ेगी हमें, ग्लास की प्लेट, उधर भी ग्लास की प्लेट लगानी पड़ेगी, और वहां मार्किंग करनी पड़ेगी। अब इसका जो रोटेशन वो कन्फाइंड हो गया इस प्लेन के अंदर। बोलो। अब ये ऐसे ऐसे घूम नहीं सकता। क्लियर है? लेकिन पहले क्या था? वो फ्रीली घूम रहा था। इसका मतलब इस प्लेन को जिसमें ये निडल घूम रही है, जिसमें निडल घूम सकती है, इस प्लेन को कौन से प्लेन में रखना पड़ेगा? इसको रखना पड़ेगा मैग्नेटिक मरीडियन में। क्या रखना पड़ेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पूरा पैटर्न कहां बनता है? मैग्नेटिक मरीडियन में बनता है। हेलो। समझ में आया? अगर निडल को मैं लटकाऊंगा, किधर रुकेगी वो? समझो मैग्नेटिक मरीडियन ढूंढते कैसे हैं? मैं क्लियर करता हूँ, मैग्नेटिक मरीडियन ढूंढते कैसे हैं। एक निडल को लटकाओ फिर से धागे से, तो जिधर भी फ्रीली सस्पेंड होगी उसकी एक्सिस से पास होने वाला जो प्लेन होगा, क्या वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा? बोलो। लेकिन फिर से वही बात यार, आप सुई धागे किसी तो हटाना चाह रहे थे, फिर वहीं पे आ गए। हटाओ इसको। ऐसा हो सकता है कंपास बॉक्स रखा जाए। बोलो। एक कंपास बॉक्स को अगर रखते हैं तो वो क्या ऐसे फड़फड़ाती है इसकी निडल, थोड़ी देर बाद में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रुक जाती है। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है?
नॉर्थ डायरेक्शन होती है क्या? अभी सिखाया मैंने आपको कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है, ऐसे। बीएच किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ होता है। बीवी या तो वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली। तो होता क्या है कि कंपास बॉक्स में जो नीडल लगी होती है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो अपने आप को बीएच की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, क्योंकि टॉर्क लगाएगा। बोलो। अरे भैया हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपने कंपास बॉक्स को रखा, ठीक है। फील्ड कौन सी हॉरिजॉन्टल प्लेन में? बीएच है। किधर है? नॉर्थ की तरफ है। इसलिए निडल अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है और आपको नॉर्थ इंडिकेट करता है। इसको उल्टा हम बोलते हैं कि हाँ भाई कंपास बॉक्स रख दो, जिधर इसका नॉर्थ आएगा उधर नॉर्थ डायरेक्शन है। लेकिन इसका पीछे का कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि यहाँ बीएच की वजह से डिफ्लेक्शन आया। क्या बीवी की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है? क्या वो उसको डिफ्लेक्ट करना चाहता है? यस चाहता है, लेकिन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका प्लेन रोटेशन का कन्फाइंड है, वो ऐसे नहीं जा सकता। समझ में आया? ये कंपास बॉक्स का कंसेप्ट समझ में आया भाई? कैसे काम करता है? इज इट क्लियर? नहीं आया? अब समझिए, वापस पूछता हूं मैं आपसे कि अगर हमारे को मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढना है, जैसे हम कहां अटक गए, किस प्लेन को कहां रखना है? मैग्नेटिक मेरिडियन में कहां रखना है? तो यहां नया क्वेश्चन ये उठ के आया कि इस रूम के अंदर मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढू कैसे? कैसे ढूंढू? कंपास बॉक्स से। क्या करेंगे? कंपास बॉक्स रखेंगे, उसमें निडल रखी रहेगी। बोलो। कोई ना कोई एक डायरेक्शन रुकेगा। बोलो। उसकी एक्सिस से पास होने वाला जो प्लेन होगा, क्या वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा? इस प्लेन को इस प्लेन में कोइंसाइड करा दो, जो रीडिंग दिखाएगा क्या वो डिप एंगल आएगा? बात समझ में आई? नहीं आई? आगे क्या? इसको मैं और आपको पिक्चर के रूप में समझाता हूं, इसको आपको एक पूरा फीलिंग दिलाते हैं। एक कॉपी दे। ब्लैंक नहीं है इसमें एक भी, रफ दे दे यार। एक इधर आ जा, ये मॉड्यूल ले आ। सुनो जी, थोड़ी देर उधर समझिए। मैंने आपको बोला ना, उधर खड़ा होगा थोड़ी देर, अभी बुलाता हूँ, रुक जा। अभी आपको बोला मैंने कि इस प्लेन को कौन से प्लेन में रखते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन में। कौन से प्लेन में? उसको बाद में देख लेना यार, आप अपना ही साथी है, टेंशन मत लो यार। कौन से प्लेन में रखेंगे? कौन से प्लेन में? ढूंढने का काम किसने किया? कंपास बॉक्स ने। कहां रखा? हॉरिजॉन्टल रखा। नीडल कहीं ना कहीं रुकेगी। बोलो। तो ये वाला प्लेन क्या होगा? बोलो। तो ये अलग से नहीं होता है, इसी में जोड़ देते हैं इसको, इसी के अंदर कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे नीचे। इसका स्टैंड बना लो, यहां नीडल लगी होती है इसे। इसका मतलब क्या हुआ? डिप सर्कल वैसे ऐसे बोल सकते हैं क्या कि दो कंपास बॉक्स से बना हुआ है, एक कैसे रखा है हॉरिजॉन्टल, एक कैसे रखा है वर्टिकली। क्लियर है? ये क्या काम करता है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढेगा। हेलो। नीडल कहीं रुकेगी, जहां रुकी क्या वो प्लेन, फिर उसमें क्या इसको कॉन्साइड करा दूंगा। अब पूरा फील कराता हूं आपको। मॉड्यूल ले ये बोतल दे, वो दे यार, उसका स्टैंड बड़ा दिख रहा है। समझो भैया, ये जो नीचे, एक हाथ से इसको ऐसे रख ले। इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेता कि ये रुक जाए इसके अंदर, है ना? ठीक है। क्या इसके अंदर नीडल लगी हुई है? बोलो। बोलो। क्या ये घूमेगी? थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं रुकेगी। क्या इसकी एक्सिस से पास, ये एक्सिस है इसका, इससे पास होने वाला प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन होगा? क्या ये तुम्हें स्टैंड दिख रहा है? दूसरे हाथ से इसको पकड़ ले, ये स्टैंड बन गया। इस पे मत टिका यार, बन गया। हेलो। तो जो ये है ना वर्टिकल, ये ऐसे रहता है, ये फ्री होता है घूमने के लिए ऐसे। क्लियर है? क्या होगा? सबसे पहले हम इसको स्टेबल होने देंगे, जिधर रुक गया क्या ये इसका एक्सेस से पास होने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। इसको क्या करेंगे हम, इसके अंदर कोइंसाइड करा देंगे ऐसे। हो गया कोइंसाइड। जो रीडिंग दिखाएगा क्या आंसर आएगा? डिप एंगल। इज इट क्लियर? सिंपल टास्क हुआ। हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड, ठीक है बेटो। अब मैं आपको फील दिलाता हूं कि ये टास्क कितना इजी हो चुका है। अगर ये डिप सर्कल आपके मॉड्यूल में बना भी है, डायग्राम बना हुआ है,
हाँ बना हुआ। अरे क्या कंफर्म करेगा, मतलब झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे बना हुआ बोल रहा हूँ ना यार। देखो अब कितना सिंपल टास्क है, सुनो सुनो सुनो। मैंने आपको बोला ये डिप सर्कल पकड़ो, इस रूम के अंदर डिप एंगल निकाल लो। करना क्या आपको? सिंपल, नीचे वाले को रुकना देना है। बोलो, कहीं ना कहीं रुकेगा। फिर उस ऊपर वाले को उसमें कोइंसाइड करा देंगे उस प्लेन में। जैसे ही कोइंसाइड करेंगे, कोई ना कोई रीडिंग दिखाएगा, वही डिप एंगल होगा। सारे टेंशन खत्म, ना तो उसको ऐसे लटकाना है, ना घुमाना है, ना कुछ करना है। वाह, हेलो। तो डिप एंगल मेजर किससे करते हैं? अरे आवाज ही नहीं है यार। किससे करते हैं? डिप सर्कल से। डिप सर्कल को रखते हैं किसमें? आवाज नहीं तुम्हारी यार। डिप सर्कल को रखते कहाँ है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। जो रीडिंग आएगी क्या वो एंगल ऑफ डिप आएगा? लेकिन प्रॉब्लम फिर से नहीं स्टार्ट होती यहाँ पर। नहीं स्टार्ट क्या है यहाँ पर? कि यार जैसे मैंने आपको डिवाइस पकड़ा है कि भैया यहाँ पर एंगल ऑफ डिप निकालो, और तुम्हें समझा दिया पूरी बातें कि इस प्लेन को कहाँ रखना है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। आपने बोला कि सर उसमें ना रखू तो क्या होगा? बात सही है यार, कि मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना चाहिए था, उसमें ना रखू तो क्या होगा? नहीं रखोगे तो क्या रीडिंग सही आएगी? बोलो, क्या वो रीडिंग सही होगी? क्या वो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होगा? क्या वो कुछ और एंगल होगा? क्या उसको नाम दे दे अपरेंट एंगल ऑफ डिप? इसलिए यहाँ 8 के दो पार्ट किए थे मैंने। फर्स्ट एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, और दूसरा अपरेंट एंगल ऑफ डिप। बात समझ में आई? एक्चुअल एंगल ऑफ डिप को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और अपरेंट एंगल ऑफ डिप को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा डैश से। नहीं समझ में आया? इसका मतलब यार अपरेंट एंगल ऑफ डिप कुछ था नहीं वैसे। ये आया कहां से? हमारी हरकतों से। कहां से आया? किससे? कि हम एंगल ऑफ डिप मेजर किससे करते हैं? डिप सर्कल से। किससे? इसको रखना कहां था? उसमें नहीं रखा तो अपरेंट एंगल ऑफ डिप आएगा, उसमें रख दिया तो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप आएगा। अरे आएगा। अब वो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप तो ठीक है निकाल लेंगे, क्या उसके लिए वही इक्वेशन चलेगी सारी जो ये बताई थी? बोलो, अरे ये चलेगी। लेकिन अगर मान लो उसमें नहीं रखा तो फिर रीडिंग क्या आएगी? थोड़ा वो बात करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ओपन बुक को रखा है मैंने, ऐसा फील आ रहा है? यार कोशिश तो पूरी करिए अच्छे बनाने की यार। हेलो, ये जो पीछे वाला प्लेन है, पीछे वाला, ये पीछे वाला दिख रहा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। पीछे वाला क्या है? और ये आगे वाला क्या है? ये वो प्लेन है जिसमें आपने डिप सर्कल को रखा। क्लियर है? इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल कितना है? अल्फा। क्या मान लू उसको? आवाज ही नहीं है यार। क्या मान लू? क्या हमने इस प्लेन में, ये पीछे वाला क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये है, इसमें डिप सर्कल को रखा, क्या निडल इस प्लेन में रुकेगी? मान लीजिए निडल इस तरह से रुकी कुछ, क्या ये नेट फील्ड आएगा? क्या ये हॉरिजॉन्टल है इसका? तो क्या ये वाला जो एंगल आएगा वो थीटा डैश आएगा? तो इधर जो एक कंपोनेंट आएगा क्या वो बी एच डैश आएगा? और ये वाला कंपोनेंट क्या बी वी डैश आएगा? ठीक है। अगर मैं इस डीप सर्कल को पीछे वाले प्लेन में रखता, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में रखता, तो इधर कंपोनेंट कौन सा आता? बी एच आता। और इधर क्या आता? वापस क्लियर करता हूं, दो प्लेन। हेलो, पीछे वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें अगर रखता तो ये बी एच और ये वाला ये थीटा आता। बोलो यार। लेकिन मैंने इसमें नहीं रखा, इसमें रखा है। ये कितने एंगल पे? अल्फा। इसमें रखा तो ये वाला कंपोनेंट बी एच डैश, और ये वाला हमें क्या चाहिए? थीटा डैश। बोलो। तो अगर मैं यहां इक्वेशन लगाऊं, इसमें देखो, tan थीटा डैश, क्या वो बीवी डैश डिवाइड बाय बी एच डैश आएगा? आवाज ही नहीं है यार। अच्छा बीवी डैश, थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। एक चीज देखिए, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, चाहे इस प्लेन की बात करूं, चाहे इसकी करूं, चाहे इसकी करूं, या इस जगह वर्टिकल कंपाउंड सेम ही होगा यार। बोलो, इस इस प्लेन के लिए भी इधर होगा, इसके लिए भी इधर होगा, इसके लिए इधर होगा, सेम होगा। इट मींस बीबी डैश इक्वल टू कितना? बोलो। लेकिन बी एच डैश में नहीं होगा ऐसा कहानी। देखो क्या हो रहा है, क्या इधर बी एच था और इधर बी एच डैश है, दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? आवाज ही नहीं आई। तो क्या लिख दूं? क्या इसको लिख दूं बी एच कॉस अल्फा? यार ये देखा था अभी कुछ देर पहले, आया? क्या बन जाएगा? tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाय cos अल्फा। इज इट क्लियर? व्हाट इज थीटा डैश?
आवाज नहीं आई। व्हाट इज थीटा? एक्चुअल एंगल ऑफ ड्रिफ्ट। व्हाट इज अल्फा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड डिप सर्कल। यही तो है। ऐसा बोल सकता हूं, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द प्लेन इन विच यू प्लेस द डिप सर्कल। अरे एक ही तो बात है यार। अरे क्लियर है? ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे डिराइव करके लाया? इज इट क्लियर? एक चीज बताओ यार, अल्फा का कुछ ना कुछ वैल्यू अगर होगा तो कोस अल्फा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। ये कोस अल्फा 1 कब होता है? जब अल्फा 0। जब अल्फा अल्फा 0 कब होगा? जब दोनों प्लेन कोइंसाइड हो जाएंगे। तो मतलब ही क्या रहा फिर तो? बोलो। मतलब अगर अल्फा कुछ ना कुछ है तो कोस अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा आएगा। समथिंग डिवाइड बाय लेस देन 1 क्वांटिटी क्या उससे बड़ी हो जाएगी? इट मींस क्या आएगा? क्या tan थीटा डैश ग्रेटर देन tan थीटा आएगा? इट मींस व्हाट? थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा ऑलवेज। अपेरेंट एंगल ऑफ डिप एक्चुअल एंगल ऑफ डिप से हमेशा ज्यादा होता है। बात समझ में आई? नहीं आई? अरे आ गई? हो गया पूरा फिर से? नहीं 20 मिनट हो गया इस बार तो। इसको समराइज करता हूँ फटाफट। समराइज करूँ वापस से? ये जो कहानी समझाई डिप एंगल की, डिप सर्कल की, वापस समझो कहानी। देखो यार, कोई भी चीज का अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन तब निकाला जाता है उसके बारे में समझाया जाता है पूरा। ठीक है? अगर आपने पूरा समझा ही नहीं, डायरेक्ट कंक्लूजन बोल देता मैं, समझ में नहीं आता। ठीक है? लेकिन अब बोलूंगा, अब समझ में आएगा पूरा। डिप एंगल मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज लेते हैं? डिप सर्कल कहाँ रखते हैं? अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा तो कौन सा एंगल आएगा? उसमें नहीं रखा तो कौन सा आएगा? दोनों में रिश्तेदारी कैसी होती है? दोनों में रिश्तेदारी tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाई cos अल्फा। खत्म हो गया। नहीं समझ में आया? थीटा डैश क्या? अपरेंट एंगल ऑफ डिप। थीटा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। अल्फा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड डिप सर्कल। समझ में आया? टफ था। ये जियो मैग्नेटिज्म होता है भाई। क्या इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो? बोलो भाई। ये पूरा साफ हो गया? साफ हो सकता है अगर आपका ध्यान इधर नहीं था, लेकिन अगर समझ रहे होंगे अगर पूरा, तो आई थिंक पूरा क्लियर भी हो गया होगा। तो डाउट्स नहीं बचने चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है भाई? वापस से बात करते हैं। कुछ डेफिनेशन डिस्कस करी थी पहले। 7 डेफिनेशन पूरी को क्लियर थी, आसान थी। 8वीं डेफिनेशन, डिप एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। जिससे मैं ये बोलता हूँ आपको 5 बच्चे दिखाई देने चाहिए, दिमाग में देना चाहिए 5 बच्चे। कितने बच्चे? फील्ड लाइंस कैसे होती है? ऐसे होती है। इसका बहुत कुछ मीनिंग है। क्लियर है? फिर बोला जाए किसी जगह को डिप एंगल निकालना है, किससे मेजर करेंगे? डिप सर्कल से। किससे? रखना कहाँ है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। ढूंढते कहाँ से? ढूंढते कैसे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन? नीचे लगा होता कंपास बॉक्स, उसमें नील जहां रुकेगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। उसमें कोइंसाइड करा देंगे एंगल, डिप एंगल आ जाएगा। उसमें नहीं रखा तो दोनों में रिलेशन tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाय cos अल्फा। मतलब थीटा डैश हमेशा ग्रेटर देन होगा थीटा से। सिंपल, खत्म। क्वेश्चन बनाया इस पे? कुछ क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको कि साउथ से नॉर्थ चले, हो गए वो तो। अब कुछ इस पे करते हैं, कलाकारी मारते हैं। मान लीजिए आपको बोला जाए कि मैंने इस रूम में आपको डिप एंगल मेजर करने के लिए दिया था और ये डिवाइस पकड़ाया था, ठीक है? और गलती से ही टूट गया यार, ये थोड़ा खराब हो गया। गलती से नीचे वाला खराब हो गया। अब कैसे करेंगे? अब डिप एंगल निकालना है यार इस जगह। डिवाइस तो दे दिया लेकिन ये वाला खराब हो गया, टूट नीचे वाला। हम्म? क्या चीज? सही बोल रहा, बोल जा। वेरी गुड। सही बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो सबसे कम आएगा एंगल वही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या करना है? ये टूट गया ना, खराब हो गया ये वाला, ये तो सही है। ऐसे रखेंगे इसको और धीरे धीरे घुमाते जाओ उसको, धीरे धीरे। जहां रीडिंग सबसे कम आएगी क्या वही एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होगा? बाकी सब क्या है? अपर एंड एंगल ऑफ डिप। समझ में आया? अब ये काम अगर फास्ट करना हो तो, मैंने बोला था कि ये जो डिप सर्कल है क्या बेसिकली वो 2 कंपास से बना हुआ है। क्या चाहिए था आपको? मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए था ना? क्या करें? अरे इसको उठा के ऐसे पटक दो यार नीचे। बोलो। कहीं ना कहीं तो रुकेगा। आवाज ही नहीं है यार। अरे कहीं ना कहीं तो रुकेगा। जहां रुकेगा पेन से एक मार्कर से एक लाइन बना देंगे कि हाँ ये लो, इस प्लेन में रुका। बोलो। और उस प्लेन में कर देंगे, इसको आपस से खड़ा कर देंगे। जो एंगल आएगा क्या वो? अरे आ गया यार। समझ में आया? जुगाड़ी बनो भाई। अरे कर पाओगे? नहीं समझ में आया? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर एक कंपास बॉक्स, जैसे कंपास बॉक्स मान लो, इस कंपास बॉक्स को अगर मैं पोल पे ले जाकर रख दूं, कहां ले जाकर रख दूं?
पोल पे, रीडिंग क्या दिखाएगा? थोड़ा सोच के जवाब दो यार। इस कंपास बॉक्स को कुछ लोग जा चुके हैं, पिक्चर में थे ही नहीं, इसलिए सोचने का समझना खत्म कर दिया। बोल रखा हूं ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब कोचिंग आते हैं तो अपने माइंड को क्लोज करके आते हैं, इसको ओपन करके आया करो, इसमें कुछ जा सके, कुछ स्टोर हो सके। ठीक है? कुछ बोलते हैं कि हाँ ऐसे विजुलाइज करो, सर मुझसे तो नहीं होगा, आर्ग्यू हमेशा आगे रेडी रहता है उसका, हमेशा आर्ग्यू रेडी रहता है, मुझसे नहीं होगा, कैसे कर रहे हैं सर, कुछ तो बाद में बातें करेंगे, ये पता नहीं क्या हवा में उड़ा गए सारा, लेकिन कुछ बोलेंगे, मजा आ गया यार। इतना इजी होता है मैकेनिज्म, जियो मैकेनिज्म इतना आसान होता है, लेकिन डिफरेंस किससे आया? पढ़ाने वाला सेम, कंटेंट सेम डिलीवर किया, सेम बोला सबके लिए, लेकिन एक को समझना था पूरा इधर, एक का कल की प्लानिंग चल रही होगी, है ना? ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। ठीक है? हेलो, आपका अपने माइंड पे बिलीफ होना चाहिए, कंट्रोल इधर होना चाहिए खुद का। ठीक है भाई? वापस बात करता हूँ, कंपास बॉक्स को पोल पे रखा, अब कुछ तो सोच ही नहीं रहे पोल पे क्या होता है। हमने कौन सा पोल देखा है जो वहां ले जाके रख रहे हो आप? अरे अभी समझाया था बच्चे, पोल पे क्या होता है? फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, या तो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। आपने क्या किया, वहां पर कंपास बॉक्स रखा, बोलो। सम कंपास बॉक्स ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है, लेकिन फील्ड कैसी है? वर्टिकली अपवर्ड। क्या ये निडल फील्ड में जाएगी? जाना तो चाहती है, जाना तो चाहती है, लेकिन जा नहीं पाएगी, क्यों? कन्फाइंड कर रखा है, ऊपर ग्लास प्लेट, नीचे बॉक्स, जा नहीं सकती। क्या ये ऐसे ही घूमेगी? रीडिंग क्या आएगी? है? कुछ भी आ सकता है, मतलब इसको ऐसे बोलेंगे, इन एनी डायरेक्शन इन विच इट इज रिलीज्ड। सही बोला? अरे जैसे इसको छोड़ोगे यार वही रीडिंग आ जाएगी। अगर आपने 10 डिग्री छोड़ा तो 10 डिग्री रहेगा, मतलब वो खुद से डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, जो आपने छोड़ा वो रहेगा। जैसे भी मान लो आपको घड़ी के बारे में बोला जाए, रीडिंग क्या दिखा रहा है? 3 बज रहे मान लो, सेल निकाल दो, रीडिंग क्या दिखाएगा? 0। अरे बुद्धि लगा हुआ है, निडिल तो लगी है ना इसमें, कोई रीडिंग तो दिखाएगा। नहीं समझ में आया? वही सेम इसका बन रहा है। यहाँ क्या हुआ? फील्ड था ऊपर, डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता ना, नीडल थोड़ी भाग गई वहां से, नीडल तो वही लगी हुई है, तो कौन सा एंगल दिखाएगा? जिसमें छोड़ा इधर रहेगा, सिंपल। नहीं समझ में आया? ओके, इसको ले आते हम इक्वेटर पे। किसको? कंपास बॉक्स को कहां लेकर आए? इक्वेटर पे। कहां लेकर आए? किधर अलाइन हो जाता है वो? नॉर्थ में। किधर? किधर? क्यों? बीएच उधर होता है, अलाइन हो जाता है, बोलो भाई। अच्छा बीएच इधर, अगर और कोई और जगह रखे तो, पोल के अलावा किसी भी जगह रखे तो भी क्या नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता? क्या वहां बीवी भी होता है? या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन दोनों कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। हेलो, क्यों? अगेन, क्या ये इस प्लेन में कन्फाइंड है? ये बीवी जो है इसका एंगल डिफ्लेक्ट करना चाहेगा, मतलब इसको डेविड करना चाहेगा, अपने को तरफ ले जाना चाहेगा, लेकिन जा नहीं पाएगा, क्यों? प्लेन फिक्स कर रखा है। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर लाइन होता है, किधर होगा? नॉर्थ में। तो बीवी या तो ऊपर या फिर इन दोनों से पास वाला प्लेन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। सोचो यार, मैंने आपको बोला था कि अगर अर्थ की सरफेस पे बैठ जाए तो एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। अगर कंपास बॉक्स को यहां रखा, अगर एक से ज्यादा होते तो फिर एक जगह नहीं रुकता, फिर वो यहां से आपका बैक टेस्टिंग हो रही है कि जब रखते हैं तो एक ही डायरेक्शन रुकता है, मतलब उसकी एक्सिस से पास वाला प्लेन वो ही मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। समझ में आया? तो जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इसको रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या बोला था, मैग्नेटिक मोमेंट कितने? इनफाइनाइट, बट सरफेस पे बैठ जाए तो। इसको अंदर डिटेल में जाते जाऊं तो बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था? कंपास बॉक्स को रखा पोल पे, रीडिंग क्या आएगी? इन एनी डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अब चेंज करता हूं क्वेश्चन। मान लो मैं बोल दूं आपको कि ये डिप सर्कल को रखूं। किसको रखूं? डिप सर्कल को ले जाके रख दिया पोल पे। कहां रख दिया? पोल पे। रीडिंग कैसे रख दे इस बार तो, कैसे पटक दे इसको, क्योंकि वहां फील्ड किधर होती है? वर्टिकली अपवर्ड। घुमा देगा नीडल को ऊपर, एंगल कितना? देखो मैंने दोनों जगह बना रखा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो नीडल को घुमा दो बस, तुम तो एंगल मिल जाएगा। अरे समझ में नहीं आया यार। अरे आ गया क्या? आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको बोला जाए कि इस डिप सर्कल को मैं इक्वेटर पे ले जाऊं, कहां ले जाऊं? कहां ले जाऊं?
तो फिर बताना पड़ेगा कैसे रखा। अच्छा मैंने कुछ नहीं बोला कि मान लीजिए सिर्फ ऐसा बोलूं कि एक डिप सर्कल को इक्वेटर पे ले जाऊं तो रीडिंग क्या देगा। ब्रेक लगा। आपको डाउट आ रहा है कि सर रखा कैसे, ये आ रहा डाउट। कुछ ना बोला जाए इसका मतलब कहां रखा गया, जैसे वो काम करता वैसे रखा गया है। कैसे काम करता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा जाता है। तो मैंने बोला कि अगर इक्वेटर पे डिप सर्कल को ले जाके रख दूं, रीडिंग क्या देगा इक्वेटर पे, जीरो। किधर जीरो आएगा ना भाई, क्यों, फिर किधर होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढूं तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, अरे किधर तो साउथ में होती है ना भाई, साउथ में नॉर्थ होती है बीएच। क्या इससे पास होने वाला प्लेन क्या ये मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ। अगर मैं डिप सर्कल को यहां रख, रीडिंग क्या दिखाएगा, जीरो। क्या दिखाएगा, बात समझ में आई। चेंज करता हूं क्वेश्चन यहां पर, मैंने इक्वेटर पे रखा लेकिन डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में रखा। क्या ये नॉर्थ साउथ ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन था, रखना ऐसे था, नहीं रखा, मेरी इच्छा ऐसे रखूंगा। ले अब बात कर, आंसर एनी डायरेक्शन, सही बोल रहे हो बिल्कुल। अरे ऐसे रख दिया तो बीच ऐसे है, ये तो ऐसे घूमती है, ये इधर घूमना चाहती है पर जा नहीं सकती, क्यों, कन्फाइंड है। आंसर इन एनी डायरेक्शन इन विच इट इज रिलीज। समझ में आया क्या भाई, सोच पा रहे हो। इक्वेटर पे रखा, कहां रखना था, मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो एक रीडिंग क्या दिखती, जीरो आता, लेकिन कैसे रखा, परपेंडिकुलर में, रीडिंग क्या आई, इन एनी डायरेक्शन इन विच इट इज रिलीज। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में रखा, फिर से किसमें रखा, मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में, लेकिन इस बार मैंने इक्वेटर पे नहीं रखा, बाकी और कोई सी पोजीशन में रख दो। इक्वेटर पे नहीं रखा, बाकी और कोई सी पोजीशन पे रख दो, तो क्या होगा। अगेन मैग्नेटिक मेरिडियन तो यही होगा ना, नॉर्थ साउथ से पास होने वाला प्लेन, ऐसा रखा है, लेकिन ये जो प्लेस है वो इक्वेटर, इसका मतलब रीडिंग क्या दिखाएगा। अब थोड़ा सोचो, जवाब दो यार, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। क्या बोला मैंने, इक्वेटर पे नहीं रखा, इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बाकी सब जगह बीएच भी होता है और बीबी भी होता है। क्या ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन था, इसके परपेंडिकुलर रखा, क्या बीएच ऐसे आएगा, क्या वो घुमा पाएगा, लेकिन बीबी किधर घुमा देगा, ऊपर, रीडिंग क्या आएगी 90 डिग्री, सभी जगह 90 दिखाएगा अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो। बोलो, समझ में आया। ये कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए हो एक बार में और आपको जवाब नहीं दे पाए हो, तो अपने आप को डीमोटिवेट ना करें कि मुझसे तो बने ही नहीं, मुझे तो आया ही नहीं, मुझे समझ में आया ही नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब कोई चीज सिखाई जाती है उस पर कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपके लिए नए हैं, लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे 2-3 बार पूछ लिया होता, वापस पूछूं जैसे भी मैं फिर से, कि अब जवाब नहीं आएंगे, अब तो आएंगे, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं। लर्निंग का प्रोसेस यही होता है, पहले थ्योरी समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको थ्योरी समझाई, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको सिखाया जाता है कि कैसे डील किया जाता है, कैसे इसको प्रैक्टिकल यूज आएगा इसका। हेलो, बात समझ में आई। वापस जितने क्वेश्चन पूछे सारे पूछता हूँ। साउथ पोल से नॉर्थ पोल चलते हैं, डिप एंगल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल चले, डिप एंगल, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, बीएच बढ़ेगा फिर घटेगा, बीवी घटेगा फिर बढ़ेगा, हो गया। एक कंपास बॉक्स को पोल पे ले जाकर रख दूं, रीडिंग इन एनी डायरेक्शन, बाकी कहीं भी रखूं किधर लाइन हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। एक डिप सर्कल को मैं पोल पे ले जाके रख दूं, रीडिंग, रीडिंग, इसको इक्वेटर पे ले जाके रख दूं, रीडिंग जीरो। लेकिन अब मैं बोलूं इसको इक्वेटर पे ले जाके रख दिया लेकिन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन रखा, आंसर इन एनी डायरेक्शन। इक्वेटर के अलावा कहीं भी रख दूं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, हो गया ना यार, ये हो गया खत्म। कर पाओगे, कुछ और क्वेश्चन बनाए इस पे। हेलो, क्या रेडी हो, ओके। आपको बोला गया एक क्वेश्चन है ऐसा कि एक प्रोटॉन है जी, क्या है एक, सामने कौन सी डायरेक्शन, क्लियर है, प्रोटॉन को फेंका नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट,
और ये प्रोटॉन जैसे ही नॉर्थ में फेंका, ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया। किधर की तरफ हो गया डिफ्लेक्ट? वेस्ट की तरफ हो गया। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि ये जो हुआ, ये कौन सी प्लेस पे, मतलब हम लोग अर्थ की कौन से प्लेस पे ये काम हुआ, अर्थ की कौन से प्लेस पे हम बैठे थे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अरे ऑप्शन दे रहा हूं, रुक। ए एस एच एस, एन एच एस, इक्वेटर, एंड डी नन ऑफ दीज। कितने बच्चों का आंसर बी है? वेरी गुड। इसका मतलब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। बाकी लोग जिसको आंसर नहीं आया, थोड़ा सोचो एक बार। यार ये नॉर्थ में जा रहा है, डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब फील्ड है। डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब फील्ड है। कौन सी फील्ड है? कुछ नहीं बोला, इसका मतलब अर्थ की फील्ड है। हेलो, क्योंकि बातें भी वही कर रहा है। हेलो, अर्थ की फील्ड में दो चीजें होती है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो बीएच और एक, देखो मैं आपको आंसर तक पहुंचा रहा हूं। हेलो, बीएच किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ, इधर होगा। अरे नॉर्थ में होता है यार। इसको फेंका भी किधर था? नॉर्थ में। पैरेलल हो गए क्या? इसका मतलब ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब इसने, बीएच ने डिफ्लेक्ट नहीं किया है। बीएच ने डिफ्लेक्ट नहीं किया है। इज इट क्लियर? अब कौन बचा? बीवी। बीवी या तो वर्टिकली अपवर्ड होता है या वर्टिकली, आवाज ही नहीं है यार, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अगर ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब फोर्स इधर लगा होगा। हैंड रूल सिखाया था, करंट फील्ड फोर्स। बोलो, करंट की तरफ सेट कर दिया इसको, पाम किधर आया? फोर्स। फिंगर किधर गई? अंदर, ऐसे। करंट, फोर्स, फील्ड। ये कौन सा कंपोनेंट? बीवी। कौन सा कंपोनेंट? और बीवी डाउनवर्ड कहां होता है? समझाया था यार। मिल रहे हैं जवाब? नहीं आया? आ गया? और पूछूं? हेलो, एक करंट की रिंग वायर है भाई, और उसको मैं वर्टिकली अपवर्ड रखा है। करंट की रिंग वायर वर्टिकली अपवर्ड, करंट किधर जा रही है? वर्टिकली अपवर्ड। दो पॉइंट है, लेफ्ट में और राइट में। इस वायर के लेफ्ट में भी एक पॉइंट है और राइट में भी एक पॉइंट है। हेलो, लेफ्ट वाले को नाम दिया ए, राइट वाले को नाम दिया बी। दोनों इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दोनों। आपसे पूछा गया है कि फील्ड जो होगा ज्यादा किस पे होगा, लेफ्ट वाले पे कि राइट वाले पे? करंट की रिंग वायर, फील्ड करंट ऊपर, लेफ्ट राइट, फील्ड ज्यादा कहां होगी? कैसे करेंगे? क्या बीएच साउथ टू नॉर्थ होता है? आप कुछ तो सोच ही नहीं पाए, यही चक्कर है। इसको ओपन रखो कि जो बोला जाए वो अंदर जाए सीधा। करंट कैरिंग वायर ऐसे था। बोलो भाई, एक पॉइंट मैंने दिया लेफ्ट, इससे इस पॉइंट पे फील्ड किधर है? बी पे। अंदर है? बोलो, अंदर बोले सामने, कौन सा? नॉर्थ। यहां पर डॉट है, बोले तो साउथ। ये किसकी वजह से फील्ड है? वायर की वजह से। किसकी वजह से? बीएच तो होगा। बीएच किधर होता है? साउथ टू, मतलब अंदर। तो यहां बीएच अंदर, यहां भी बीएच अंदर ही होगा भैया। होगा कि नहीं होगा? तो यहां क्या हो रहे हैं? ऐड। यहां क्या हो रहे हैं? तो ज्यादा कहां पे होगा? यहाँ पे। क्या कम होगा? आसान है। क्या फंडा लगा जियोमेट्रिज्म का? कौन सा फंडा काम आया? सिर्फ डायरेक्शन। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जिससे मैंने इतनी स्टोरी समझाई, अभी भी कुछ लोगों का माइंड क्लोज है। क्या सोच रहे? सॉरी, इतनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे? अरे अकल से पागल। सिंपल क्या याद रखना कि भैया एक चीज तो ये रहा, ब्रह्मास्त्र जो जियोमेट्री से निकल कर आया। हेलो, समुद्र मंथन से आया था कुछ, ये रहा, ये रहा और ये रहा, बस। बाकी सब तो कार्यक्रम था जो किया था, ठीक है। लेकिन ये तो याद रहना चाहिए भाई, ये एक बहुत टफ है। इतना बुद्धि में सेट नहीं हो रहा क्या? बीच किधर है? साउथ टू नॉर्थ, बीवी। या तो ऊपर, या ऊपर कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर पे। नीचे कहाँ? इक्वेटर पर होता ही नहीं है। बोलो, नेक्स्ट ये वाला निकाल सकते हैं, ये वाला। अरे रिलेशन याद रहेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। एक करंट की रिंग कोइल है, वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है। करंट की रिंग कोइल है, वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है। उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जीरो आई। करंट की रिंग कोइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आई। उसको रखा था मैंने इक्वेटर पे। कहां रखा था?
यार बताओ उसको कैसे रखा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। कोयल को सेंटर फील्ड 0 आई, कहाँ रखा था मैंने, इक्वेटर पे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि वर्टिकल प्लेन में तो रखा, लेकिन कौन से प्लेन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या कुछ ऐसे एंगल वगैरह पे? कैसे, कैसे पता लगा? क्योंकि उसको अगर ऐसे रखेंगे ईस्ट वेस्ट प्लेन में, और करंट कैसे होना चाहिए, ऐसे कि ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, ताकि उसकी वजह से फील्ड किधर आए, साउथ में, बीएच नॉर्थ में। क्या वो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं? सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। नहीं समझ में आया? चल रहा दिमाग? किसके क्वेश्चन बना रहा हूं मैं सारे, इससे बना रहा हूं मैं। कर पाओगे भाई? मॉड्यूल में देखोगे आप, मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कर पाओगे? तो ये जियो मैग्नेटिज्म कंप्लीट होता है। आई थिंक शायद क्लियर हुआ होगा। मेरी तरफ से तो पूरा दे दिया मैंने। मैं फिर बोल रहा हूँ, काफी लोग समझ में आ चुका होगा, लेकिन काफी लोग कुछ उड़ गया। ठीक है, एक बार वो समराइज कर दो छोटा सा, या नहीं करूं? कर देते हैं, चलो यार फटाफट। हाँ जी, कितनी डेफिनेशंस? 8। कितनी? 8। क्या 6 तो बहुत इजी है, बोलो। यार वो 11.3 डिग्री तो दिया था एंगल, वो कौन सा एंगल था? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। और ये क्या है, डिक्लिनेशन? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इज इट क्लियर? अच्छा, जियोग्राफिकल मेरिडियन कैसे ढूंढेंगे? कोई तरीका नहीं ढूंढने का, वो सिर्फ आपको एक्चुअल, ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, उससे पास होने वाला जो प्लेन है, क्या वो जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा? और मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढना तो कंपास बॉक्स रख दो उसके लिए, तो कंपास बॉक्स रखेंगे, निडल जहां रुकेगी क्या वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, बोलो। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो क्या आ जाएगा, डिक्लिनेशन एंगल। नेक्स्ट, डिप एंगल, एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर? ओके, पैटर्न कैसा होता है फील्ड लाइंस का? ऐसे, ऐसे होता है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि किसी जगह, किसी प्लेस पे बीएच तो था सम 10⁻³ टेस्ला, कितना था? 10⁻³ टेस्ला। और बीवी था 10⁻⁴ टेस्ला वर्टिकली डाउनवर्ड। कौन सा पोजीशन, कहाँ था वो इंटू, कहाँ था वो? समझ में आया? कर पाएंगे? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जो बीएच है वो मैक्सिमम कहाँ मिलता है? क्या रटना पड़ रहा है, समझ में आ गया सारा इससे? समझ में आ गया? एंगल ऑफ डिप मेजर करना है किसी जगह पर, किस डिवाइस से करते हैं, कहाँ रखते हैं? अब जैसे मैंने बोला ना कहाँ रख, जैसे मैं आपको बोलता शुरू में, और ये कहानी समझाने से पहले डायरेक्ट ही बोल देता कि यहाँ डिप सर्कल है, एंगल किससे मेजर करते हैं, डिप सर्कल से, कहाँ रखते हैं? तो आपका क्वेश्चन ये उठता, कहाँ रखते हैं मतलब क्या, किसको कहाँ रखते हैं, कौन सी चीज की बात करना चाह रहे हो? जब समझाया पूरा क्लियर किया तब पता लगा ना कि यार इसको रखना होता है, बोलो। समझ में आ गया? तो ये जो वर्टिकल ये जो चलता है, बोलो, कहाँ रखना होता है इसको? उसमें रखा तो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, नहीं रखा तो? अच्छा, जब रखा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप आएगा, तो उस टाइम की कहानी ये है, बोलो। उसमें नहीं रखा, किसी और में रखा, तो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, दोनों में रिलेशन आएगा। क्या यहां से पता लग रहा है कि अपेरेंट एंगल ऑफ डिप हमेशा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप से, ये अल्फा क्या है यार, एंगल बिटवीन, क्लियर है? कर पाओगे? आसान है। नीट 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इन चीजों से, खासतौर पे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले। ऐसा कुछ था, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 2। क्वेश्चन याद है आपको? मैं ही बताता हूँ क्या था वो क्वेश्चन। उसमें से बोला गया था कि दो प्लेन, एक डिप सर्कल को दो वर्टिकल प्लेन में, और अच्छे से बोलूं, एक डिप सर्कल को दो परपेंडिकुलर प्लेन में रखा गया था। किसमें रखा गया था? दो परपेंडिकुलर प्लेन में रखा गया था। एक में रीडिंग दिखाई थीटा 1, दूसरे में दिखाई थीटा 2। एक में कितना दिखाया, थीटा 1, दूसरे में कितना दिखाया? और एक्चुअल एंगल ऑफ डिप जो है थीटा है, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप जो है थीटा है। तो थीटा 2 क्या हुआ, अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, बोलो। तो वो थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन बताओ, क्या था रिलेशन? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ पिक्चर बना के इसका, ताकि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, मिल सकता है आपको कभी भी ये, समझिए। आपको मैंने बोला कि दो वर्टिकल प्लेन थे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, ठीक है?
इसमें रीडिंग दिखाई उसने थीटा 1 और इसमें रीडिंग दिखाई थीटा 2। बोलो इसका दोनों कौन से रीडिंग है? अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। कौन सी रीडिंग? तो कहीं ना कहीं तो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा भाई। बोलो मान लीजिए वो मैग्नेटिक मेरिडियन ये था, क्या ये मैग्नेटिक मेरिडियन मान लूं? तो क्या इसमें जो एंगल दिखाएगा क्या वो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होगा? क्या उसको थीटा बोल सकता हूं? आवाज ही नहीं है यार। तो यार ये चीज क्या है, इसको अल्फा मान लूं? और दिया तो नहीं, मान तो सकता हूं। अरे बोलो यार। और ये कितना होगा फिर? 90 माइनस अल्फा। क्या हमारे पास इसको डील करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाया आपको? कौन सा? आवाज ही नहीं है यार। अगर इसको मैं 2 बार लगा दूं, एक बार इस और इसके लिए और एक बार इसके और इसके लिए, जब इस और इसमें लगाऊंगा क्या बनेगा? क्या tan θ1 इक्वल टू tan थीटा बाय कॉस अल्फा? अरे आवाज ही नहीं आई। दूसरा रिलेशन अगर इन दोनों बनाऊं तो क्या बनेगा? tan θ2 इक्वल टू tan थीटा बाई कॉस 90 माइनस अल्फा, दैट इज क्या साइन अल्फा आएगा? इसमें मैंने माना क्या था? अल्फा मैंने माना था, तो गायब करना पड़ेगा पिक्चर से। तो जब भी साइन और कोस दिखाई दे तो मन में एक ख्याल आना चाहिए, क्यों ना इनको गायब कर दिया जाए। और इनको गायब करने का तरीका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यही तरीका है इसका। बोलो तो यहां से कोस अल्फा कितना आएगा? क्या tan थीटा बाई tan θ1 आएगा? इक्वेशन फर्स्ट। यहां से साइन अल्फा कितना आएगा? क्या tan थीटा डिवाइड बाई tan θ2 आएगा? इक्वेशन सेकंड। स्क्वायर एंड ऐड, तो लेफ्ट साइड तो क्या जाएगी? 1 आ जाएगी। राइट साइड क्या tan स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर θ1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर θ2। कुछ चमक आ रहा है? क्या चमक आया? tan स्क्वायर थीटा को कॉमन लेके नीचे ले जाऊं उधर, क्या बन जाएगा? 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, दैट इज cot स्क्वायर थीटा। 1 बाई tan स्क्वायर θ1 आ गया। ऐसा पूछ सकता है। समझ में आया? हेलो। अब इस पे क्वेश्चन बनाता हूं, चलो मैं। मान लीजिए आपको बोला गया किसी जगह पर, अरे बेल बग जाएगी, बेल गई क्या? बस तो फिर बाद में मत करें। ठीक है सर। हाँ जी, जितना पढ़ाया यहाँ तक असाइनमेंट करें। इसकी एप्लीकेशन